हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं रिवीजन करने की सबसे एफिशिएंट टेक्निक। तो अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं एंड अपने किसी भी चैप्टर का रिवीजन करने का आपने अभी डिसाइड किया है, तो रिवीजन करने के लिए आपको सबसे बेसिक लेवल से, सबसे जीरो लेवल से नहीं स्टार्ट करना है। प्लीज रिमेंबर दैट कोई भी चैप्टर के रिवीजन को करते वक्त अगर आप ये सोच रहे हैं कि हम पहले पन्ने से, पहले वर्ड से पढ़ना चालू करेंगे या पूरे लेक्चर 1 से पूरे चैप्टर को देखना चालू करेंगे, तो एक तो इस पूरे प्रोसेस में टाइम बहुत लगने वाला है। ये प्रोसेस आप तब करते हो जब शायद आपके पास इनफ टाइम हो एंड आप पहले बार चैप्टर को पढ़ रहे हैं। लेकिन कई बार बच्चे गलती ये करते हैं कि रिवीजन के टाइम पे भी वो सिर्फ पन्ने पलटते हैं या सिर्फ लेक्चर्स को देखते हैं। सिर्फ थ्योरी पढ़ना रिवीजन करने का सबसे गलत तरीका है। इफ यू हैव बीन रिवाइजिंग लाइक दिस, देन आपको क्या होगा, अल्टीमेटली या तो बहुत ही कम रिवीजन हो पाएगा या फिर रिवीजन के एंड में क्वेश्चन भी नहीं बन रहे हैं, है ना, या रिवीजन कर लिया करते करते बीच में आप लोग को इतना टाइम हो गया कि आपका ही गिव अप हो गया है। तो ये सारी चीजें अगर आप सीरियसली फील करते हैं कि यार मेरा कोई भी चैप्टर 100% रिवाइज नहीं हो पा रहा है और मेरा कोई भी चैप्टर, मेरे को कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है रिवीजन के बाद भी, या क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं, या इनकम्प्लीशन की फीलिंग है कि मैंने 3 दिन लगा दिया लेकिन रिवीजन कंप्लीट नहीं हुआ है, तो बच्चों कुछ तरीके हैं जो कि आपको बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। उनमें से पहला यह है कि रिवीजन के लिए आपको सिर्फ थ्योरी माइंडेड नहीं होना है। रिवीजन करने के लिए आपको सिर्फ थ्योरी पे अगर आप फोकस कर रहे हो, अगर आप सिर्फ नोट्स पे फोकस कर रहे हो, तो ये सबसे गलत तरीका है। क्योंकि देखो, हमें समझना है कि अल्टीमेटली हमारा एम क्या है ना, हमें प्रोसेस समझना है कि हम क्यों रिवाइज कर रहे हैं, हम कोई भी चीज को क्यों पढ़ रहे हैं। क्योंकि एग्जाम हॉल में जब उस चैप्टर से कोई क्वेश्चन आता है तो वो एग्जाम हॉल में हमसे बन जाना चाहिए, है ना बच्चों। आपको ये समझना है कि आपका कोई भी एग्जाम हो, आपको नंबर तभी मिलेंगे जब आप कॉन्फिडेंटली एग्जाम हॉल के प्रेशर वाली सिचुएशंस में रहते हुए क्वेश्चनों को कर पाए। तो क्वेश्चन मेकिंग जब आप रिवीजन के शेड्यूल में नहीं इन्वॉल्व करेंगे, जब आप चैप्टर कर रहे हैं या जब आप रिवीजन कर रहे हैं तब सिर्फ थ्योरी वाला पार्ट कर रहे हैं, तो वो क्वेश्चन में ट्रांसफॉर्म नहीं होगा। क्योंकि लर्निंग अ कंसेप्ट इज वन थिंग एंड एप्लीकेशन ऑफ इट इज अनदर थिंग ऑल टुगेदर। तो आप लोगों को क्या समझना है कि हमें अल्टीमेटली एग्जाम हॉल में, एग्जाम कंडीशंस में क्वेश्चन बन पाए, इतना कॉन्फिडेंस गेन करना है। और रिवीजन भी बच्चों देखो एक आइटरेटिव प्रोसेस होता है। ऐसा नहीं कि कोई चैप्टर अगर हैवी रोटेशन जैसे चैप्टर है तो वो एक बार में रिवाइज नहीं होगा, उसको आपको जल्दी से थ्योरी करना है, उसकी थ्योरी जल्दी से करके उसको अलग अलग हिस्सों में बांट के आपको उसकी प्रैक्टिस करनी है। तो यहां पे देखो मैं आपको अल्टीमेटली पूरा प्रोसेस समझा देता हूं। जैसे कि करंट इलेक्ट्रिसिटी का एग्जांपल में लेके चलता हूं। जेईई मेन फिजिक्स में हाईएस्ट वेटेज टॉपिक होता है करंट इलेक्ट्रिसिटी। ऐसा क्यों होता है, हाईएस्ट वेटेज भी क्यों होता है? क्योंकि इसमें बहुत सारे सब टॉपिक्स होते हैं। तो देखो, एक बड़े चैप्टर के बहुत सारे सब टॉपिक्स होते हैं, बहुत सारे सब टॉपिक्स है, इसी वजह से उससे ज्यादा क्वेश्चन भी बनते हैं, है ना। कोई छोटा चैप्टर है तो उससे कम क्वेश्चन बनते हैं। वेटेज भी किन चैप्टर्स का ज्यादा होता है? जिनके ज्यादा सब टॉपिक्स होते हैं। तो एक बार आप ये देख लो कि कौन से सब टॉपिक्स हैं जिनसे क्वेश्चंस आते जाते हैं। क्योंकि कई बार हम जब 0 से या लेक्चर 1 से पढ़ना तो चालू करते हैं, लेकिन शुरुआती पार्ट से क्वेश्चन आ नहीं रहा है एग्जाम में, है ना। आपने पूरा चैप्टर 10 घंटे लगा के पढ़ लिया, लेकिन पता चला उससे तो एक ही क्वेश्चन बन रहा है, वो भी श्योर नहीं है। तो प्लीज मेक श्योर कि आपको ये पता हो कि चैप्टर में कितने सब टॉपिक्स है। करंट इलेक्ट्रिसिटी में जैसे कि ओम्स लॉ है, सीरीज पैरेलल है, किरचॉफ्स लॉ है, करंट डेंसिटी है, ड्रिफ्ट स्पीड है, इतने सारे सब टॉपिक्स हैं और इन पे किस किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, है ना। तो देखो, आपको अपनी थ्योरी करना है बहुत ही क्विकली, अपनी थ्योरी का रिवीजन करना है बहुत ही जल्दी से। आप अगर 2 घंटे का रिवीजन प्लान कर रहे हो तो आधे घंटे के अंदर आप थ्योरी कर ले। अब कैसे इंश्योर होगा कि आपका थ्योरी रिवीजन बहुत जल्दी हो जाए? आप बनाइए अपने शॉर्ट नोट्स एक A4 शीट पे। मैंने आपको कई बार रिकमेंड किया है कि आप लोग शॉर्ट नोट्स बनाइए A4 शीट पे। इससे क्या होता है कि बाद में कभी कुछ ऐड भी करना हो तो आपने नई A4 शीट ऐड कर ली है ना। और इस तरह से आपके पास अपने खुद की राइटिंग में जब शॉर्ट नोट्स होंगे तो बार बार आप उसी से रिवीजन करोगे। आपका कोई भी चैप्टर एक बार में तो कंप्लीटली 100% होता है नहीं बच्चों, है ना। जैसे कि केमिस्ट्री और बायो जैसे सब्जेक्ट्स में तो आपको कोई चैप्टर कई बार भी रिवाइज करना पड़ सकता है। तो क्या आप हर बार वो बुक खोलोगे और लेक्चर्स देखोगे? नहीं। आपको क्या करना है कि अपने खुद के राइटिंग में शॉर्ट नोट्स बनाने हैं और जितना शॉर्ट हो सके, क्योंकि जैसे आप सीरीज या पैरेलल का फॉर्मूला नहीं लिखोगे, उसमें सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर पैरेलल सभी को आता है। आप ये फैक्ट लिखोगे कि सीरीज कॉम्बिनेशन कैसे वोल्टेज डिवाइडर होता है, कैसे V1/V2 = R1/R2 होता है और कैसे पैरेलल कॉम्बिनेशन करंट डिवाइडर होता है। समझ रहे हो? तो जो चीजें आपने कम सीखी हैं, जो चीजों को आप कम एप्लीकेशन कर पाते हो, वही शॉर्ट नोट्स में आना चाहिए। शॉर्ट नोट्स को धीरे धीरे आप कम भी, छोटे भी बना सकते हो और शॉर्ट भी बना सकते हो। तो ये एक तरीका होता है आइटरेटिव रिवीजन का, जिसमें आप लोग अपना थ्योरी का रिवीजन फास्ट कर रहे हो। लेकिन लेट्स नॉट फॉरगेट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, जो है प्रैक्टिस। और प्रैक्टिस भी कहां से करें? तो जेईई और नीट जैसे एग्जाम्स के बहुत सारे PYQs अवेलेबल है। इतने सारे सालों में हमने इतने सारे PYQs देखे हैं जो एक्चुअल पेपर में आए हैं।
तो किसी भी और सोर्स पे जाने से पहले अपने PYQs अच्छे से होने चाहिए। आप किसी भी रैंडम बुक मॉड्यूल को कर रहे हैं उससे पहले आपके PYQs देखे होने चाहिए बच्चों, क्योंकि आज की डेट में हमारे पास इतने सारे PYQs है जो एक्चुअल पेपर में आए हैं, उन्हें हम कैसे मिस आउट कर सकते हैं। तो स्टार्ट विथ लास्ट 2 ईयर्स 3 ईयर्स के PYQs, है ना, और उसके बाद अगर और एटलीस्ट 5 साल तक के PYQs आप कर पाओ तो इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्या होता है, इजीली कट ऑफ भी क्लियर हो जाता है। 5 साल के PYQs आपने कर लिए तो इजीली आप जेईई में एग्जाम, नीट एग्जाम के कट ऑफ्स को क्लियर कर पाते हो, ठीक है। बट लेट्स नॉट फॉरगेट द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप विच इज टेस्ट गिविंग। तो आपने देखो क्या किया अभी तक, यहाँ पे एक चैप्टर को टॉपिक वाइज लेवल पे देख लिया और जो भी टॉपिक्स हैं उनकी थ्योरी, जो भी सब टॉपिक्स हैं उनकी थ्योरी को जल्दी से रिवाइज कर लिया। उसके बाद आपने उनके शॉर्ट नोट्स अपने पास बना रखे ताकि आपको लाइफ में कॉन्फिडेंस रहे कि आपको बार बार चैप्टर की थ्योरी या लेक्चर पूरा देखने की जरूरत नहीं है। थर्ड थिंग इज आपने सब टॉपिक लेवल पे ही PYQs कर लिए। आपको मालूम है कि यार ये किरचॉफ्स लॉ से इस तरह के पिछले 3 साल में PYQs आए और आपने सारे कर लिए, बट अब आपको एक सरप्राइज एलिमेंट के लिए रेडी रहना है कि क्या होगा अगर नए टाइप का क्वेश्चन भी आ जाए, क्योंकि नए टाइप के क्वेश्चंस आपको डिफरेंट सोर्सेज में, या बेस्ट होगा उनको टेस्ट के फॉर्मेट में दे, है ना। प्रैक्टिस तो आपने कर ली है यहाँ पे, लेकिन एक टेस्ट की फॉर्मेट में क्या होता है कि 3 घंटे का एक टेस्ट बना ले, एक चैप्टर का 3 घंटे का टेस्ट बना ले, और संडे के दिन या जिस भी दिन आप लोग कंफर्टेबल हैं उस दिन आप 3 घंटे लगातार बैठ के, जैसे एग्जाम हॉल में होता है, प्रेफरेबली जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है जेईई के कंप्यूटर पे देंगे तो ज्यादा अच्छा कॉन्फिडेंस आएगा। ऑफलाइन टेस्ट है तो ऑफलाइन देना है, लेकिन 3 घंटे लगातार बैठ के फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स 1-1 घंटे का डिवीजन, टाइम डिवीजन का प्रैक्टिस, टाइम मैनेजमेंट का प्रैक्टिस करके अगर आप इस तरह से अपने रिविजन्स को हैंडल करते हैं तो आप अल्टीमेटली एग्जाम हॉल में उस लेवल पे कॉन्फिडेंट होते हैं कि यार ये चैप्टर भी मुझे आते हैं, इसके ये सब टॉपिक से ये क्वेश्चन आया, इस तरह के क्वेश्चन मैंने करे भी हुए टाइम लिमिट के अंदर। तो इट इज अल्टीमेटली बच्चों ऑल अबाउट कॉन्फिडेंस इन द एग्जाम हॉल कि आप किस एक्यूरेसी के साथ, कंसेप्ट भी आपको पता है कि यही लगेगा और प्रिसीजन भी है आपका कैलकुलेशन में, तो आप आंसर कर पाएंगे। तो कैसा लगा ये वीडियो, कैसे लगी ये सारी इनसाइट्स, आप लोग जरूर कमेंट करना, लाइक करना, वीडियो को शेयर भी करना अपने उन दोस्तों के साथ जो कि रिवीजन करने से स्ट्रगल करते हैं। और अगर आप भी इन सभी चीजों को एक साथ करना चाहते हैं अपने जीवन बैच में, जो इंडिया का नंबर 1 रिवीजन बैच है, हम इसी टैक्टिक से, इसी तरीके से बच्चों को हर साल रिवाइज कर पाए हैं बच्चों। और हमारे कुछ बच्चे ऐसे भी रहे हैं जो कि 39 परसेंटाइल जेईई मेन में लाते हैं, लेकिन अल्टीमेटली उनका 98 परसेंटाइल प्लस इजीली हो जाता है विद इन 2 to 3 मंथ्स। तो अगर आप लोग भी इतना टाइम दे सकते हैं तो अपने रिवीजन बैच बेसिकली क्रैश कोर्सेज की तरह होते हैं जिनमें कंप्लीट जेईई का सिलेबस हम कवर करते हैं, और इसमें आपको प्रेडिक्टर क्वेश्चंस, डेली क्वेश्चन प्रैक्टिस, टेस्ट सीरीज सब कुछ इंक्लूडेड होता है। तो ये है अपना जीवन प्लस ऑफरिंग, जिसमें हम लोग अगले 2-2.5 महीनों में पूरा जेईई का सिलेबस 11th का एंड 12th का, तो ड्रॉपर्स हैं जो भी बच्चे क्लास 12th में, जो भी बेसिकली जेईई 24 के लिए बहुत सीरियस हैं, 200 प्लस लाइव क्लासेस प्लस 60 रैंक बूस्टर क्लासेस। तो इनमें क्या होगा, रैंक बूस्टर क्लासेस में अगर आपके मार्क्स टेस्ट सीरीज में कम आ रहे हैं तो डेफिनेटली 50 और 100 मार्क्स आपके इंक्रीज हो जाएंगे, 50 मिनिमम 100 तक भी आप इजीली इंप्रूव कर सकते हैं इफ यू लुक एट ऑल द क्लासेस विच आर इन रैंक बूस्टर कोर्स। तो ये बच्चों आपको डेफिनेटली एक एज देता है और बेस्ट तरीका रिवीजन का आप टीम उड़ान पे डेफिनेटली ट्रस्ट कर सकते हैं। हम लोगों ने जिस तरह से पास्ट में इंडिया के बेस्ट रिवीजन कोर्सेज दिए हैं, ये कोर्स ओवर द नॉच जाके आपको और भी एक बेटर रिवीजन देता है। साथ ही साथ जो बच्चे क्लास 11th में और ऑलरेडी जेईई के लिए सीरियस है, यार आप लोग डेफिनेटली इस पॉइंट पे अगर क्लास 11th पे कमांड कर लेते हैं देन देयर इज नो स्टॉपिंग यू फ्रॉम गोइंग टू एन IIT। तो जो भी क्लास 11th के बच्चे हैं अपने जीनियस बैच में जरूर एनरोल कर जाएं, क्योंकि आपको क्लास 11th में ही अगर रिवीजन करने की आदत पड़ गई है तो इससे बेटर अपॉर्चुनिटी आपके लाइफ में नहीं हो सकती। IIT आपका डेफिनेटली पक्का है बच्चों। डिस्क्रिप्शन में ऐप है, ऐप की लिंक है, आप लोग वहां पे जाके देख सकते हैं कि कौन से कोर्सेज है, क्या है। ऐप में ऑल्सो वी हैव फ्री टेस्ट, अपने फ्री रिसोर्सेज टेस्ट के, और अदरवाइज भी नोट्स भी आप लोग ट्राई करना। जेईई 1 ऐप प्ले स्टोर पे आप सर्च भी कर सकते हैं, JEEONE, या फिर आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक डायरेक्टली मिल जाएगी। इन टेस्ट को डेफिनेटली ट्राई करना, क्योंकि जेईई मेन का जो फॉर्मेट रहा है पिछले कुछ सालों में, जैसे किस तरह से यूजर इंटरफेस होता है, कैसे आपने कोई आंसर किया है, नहीं किया है, या मार्क फॉर रिव्यू किया है, ये समझने में आपको हेल्प मिलेगी। और इस तरह के और वीडियोस के लिए चैनल पे सब्सक्राइब रहें। ये पर्टिकुलर वीडियो आपको कितना हेल्प किया जरूर मुझे कमेंट करके बताएं। थैंक यू सो मच।